सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर गजादान चारण शक्ति सुत आज आप सबको भारत माता के एक ऐसे सपूत, एक शौर्यवान सपूत, एक पराक्रमी क्रांतिकारी बारहट जोरावर सिंह की जयंती की बधाई देता हूं। क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट राजस्थान और हिंदुस्तान के लिए शौर्य के प्रतीक के रूप में अपने बलिदान, अपने त्याग, मातृभूमि के प्रति अपने प्यार और अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के कारण अमर हैं। वो अपने उस बलिदान के बलबूते पर जन जन के कंठ का हार बने हुए हैं। आज ये सौभाग्यशाली दिवस है। 12 सितंबर 1883 को जोरावर सिंह बारहट का जन्म शाहपुरा में हुआ। आप और हम सब जानते हैं कि केसरी सिंह बारहट का परिवार हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में गुरु गोविंद सिंह के बाद यदि किसी एक परिवार ने अपने सारे पुरुष सदस्यों को आजादी के राजसूय यज्ञ में यदि आहुति बनाया है तो वो क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट का परिवार है। उन्हीं के छोटे भाई क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट, आज उनका जन्म जयंती दिवस है। ऐसे क्रांतिकारियों को याद करना अपने आप में सौभाग्य का विषय है। जोरावर सिंह बारहट ने जिस तरह का जीवन जिया और जिस तरह से अंग्रेजों की खिलाफत करते हुए उन्होंने अपने आप को क्रांति की मशाल बनाया। राजस्थान के कवियों ने लिखा कि उनका जो संघर्ष था, राजस्थान के चंद्रशेखर के रूप में वो जाने जाते हैं। वो वीरवर दुर्गादास राठौड़ की तरह प्रण पालन के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, मर्यादा के निर्वहन के लिए और मां भारती के प्रति अपने फर्ज को निभाने के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया, उन्होंने जिन संघर्षों का सामना किया, जिन विपदाओं और आपदाओं से दो दो हाथ किए, उनको पढ़ते हैं तब लगता है कि इस तरह के वीरों का जीवन ही धन्य है। राजस्थान के कवियों ने जोरावर सिंह बारहट के जीवन को आधार बना करके एक दोहा लिखा। मैं उसको कोट करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। किस तरह का संघर्ष जोरावर सिंह का था। कवि ने लिखा कि भुज तकियो तृण घासियो पुहुमी पट पोढ़े। राजस्थान की कविता, उसमें किस तरह की तुलनाएं, किस तरह की उपमाएं हैं, किस तरह के प्रतिमान काम में लिए गए हैं, आप सुनिएगा कि भुज तकियो तृण घासियो पुहुमी पट पोढ़े। अध भूको जोरो उठे अंबर ने ओढ़े। कैसा जीवन है, अर्थ समझे। भुज तकियो, वो जो एक रियासत का मालिक है, जिसके पास में हवेली है, सब कुछ है, धन धान्य है, विरासत में मिली हुई संपत्ति है, बहुत सुख और ऐश्वर्य का जीवन जी सकता है, लेकिन मां भारती के परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए जिसने अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया, वो आदमी धरा को, धन को, धाम को छोड़ करके चला है, निकला है। उसके पास आज क्या है? तकिए के नाम पर जब वो सोता है तो किस तरह का बिछोना है उसका, इसकी कल्पना करता हुआ, इसका वर्णन करता हुआ कवि लिखता है, भुज तकियो, सिराहने देने के लिए जो तकिया है उसके, वो उसकी भुजा है। उसके पास वो सोने के लिए साधन नहीं है। तृण घासियो, घासिया कहते हैं गिद्दे को, जिसने सोने के लिए अपनी भुजा को तकिया बनाया हो, बिछोना तृण को, घास को बनाया हो। पुहुमी पट ओढ़े पोढ़े, धरती रूपी चद्दर पे पोढ़ता है, सोता है, उसका बिछोना क्या है? धरती है। अध भूको जोरो उठे अंबर ने ओढ़े, और ओढ़ने के लिए क्या है? आसमान है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीवन भर संघर्ष करने वाला व्यक्ति जोरावर सिंह बारहट, उसके शौर्य को, उनके त्याग को हम याद करते हैं। मैंने लिखा केसरी सिंह बारहट के जीवन को लेकर के कि वो ऐसा व्यक्ति था जिसके घर में उसका भाई जोरावर सिंह बारहट, उनके सुपुत्र प्रताप सिंह बारहट सब आजादी की बलिवेदी पर चढ़ गए। उनके जवाई ईश्वरदान आसिया, उनको भी याद करना चाहिए। जवाई तक ऐसा उदाहरण शायद कहीं नहीं मिलेगा कि एक क्रांतिकारी ने अपने जामाता को भी इस स्वातंत्र्य समर में झोंक दिया हो। उस केसरी सिंह बारहट को संबोधित करते मैंने 4 पंक्तियां लिखी
कि वक्त आने पर वतन पे वार दी जिसने जवानी, वक्त आने पर वतन पे वार दी जिसने जवानी, और उसके लाल में भी थी रवानी ही रवानी। बंधु के बलिदान की मां भारती खुद ले बलैया, क्रांतिकारी केसरी के त्याग की अद्भुत कहानी। उस केसरी सिंह बारठ के, जोरावर सिंह बारठ के, प्रताप सिंह बारठ के त्याग की अद्भुत कहानी है। जोरावर सिंह जी पर अंग्रेज सरकार ने लॉर्ड हॉर्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंकने का आरोप लगाया। बिहार के आरा निमेज कांड में शामिल होने का आरोप था और साधु प्यारेलाल की हत्या का मुकदमा उन पर चलाया गया। राजद्रोह में उन पर धाराएं चलाई गई और उनको गिरफ्तारी के वारंट निकाले गए। लेकिन वो व्यक्ति लगभग 3 दशक तक अंग्रेज सरकार के नाक में दम करते हुए फरार रहा और फरार रह करके साधु के वेश में कहीं रहे, कहीं वेश बदल बदल करके वो रहते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार उनको पकड़ नहीं पाई, जिंदा जी। वो व्यक्ति जहां रहे, वो मंदिर में पुजारी बन के भी रहे, साधु के वेश में भी रहे, लेकिन क्रांति की चेतना को कभी मंद नहीं होने दिया। उस धारा को, क्रांति की मशाल को जलाए रखा, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करते रहे। फरारी के दौरान वो प्रतापगढ़ जिले के संचई ग्राम का एक जिक्र आता है, जहां पर राव जगमल सिंह जी जाड़ावत के यहां पर वो रुके थे। तो जाड़ावत जी से उन्होंने कहा एक दिन बातचीत करते हुए, क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारठ, जो ये लॉर्ड हॉर्डिंग पे बम फेंकने वाला, इसमें कई सारे क्रांतिकारियों के नाम आए जो पकड़े गए, उनको फांसी की सजा हो गई, लेकिन जोरावर सिंह बारठ ने राव जगमल सिंह के सामने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चांदनी चौक में 1912 में जो बम फेंका गया लॉर्ड हॉर्डिंग पे, वो इसी शरीर की करामात थी। इन्हीं हाथों से वो सौभाग्य मिला। थोड़ा सा निशाना चूक गया। कारण क्या था कि पास में महिलाएं थी, बुर्का पहन करके वो गए थे और बम फेंकना था ऊपर से, लेकिन पास में और महिलाएं थी जो लॉर्ड हॉर्डिंग की सवारी को देखने के लिए आई थी। जब सवारी पास में आई तो हड़बड़ाहट हो गई और उसमें महिलाएं इधर उधर होने लगी। जब वो बम फेंकने लगे तो कोहनी के किसी महिला का शीश या उसका कंधा टकरा गया और उसे थोड़ा सा निशाना चूक गया। लॉर्ड हॉर्डिंग बच गया, उसका सारथी मारा गया। उस समय की उस घटना को जोरावर सिंह जी ने स्वीकार किया कि इन्हीं हाथों को वो सौभाग्य मिला था। और ये कई सारे तथ्यों से प्रमाणित होता है कि जोरावर सिंह बारठ ने ही ये लॉर्ड हॉर्डिंग पे बम फेंका था। रामनारायण चौधरी इस बात को स्वीकार करते हैं, राजलक्ष्मी जी स्वयं स्वीकार करती हैं, भगवान दास केला ने ऐसा लिखा है, अर्जुन लाल सेठी के उद्धरणों से, उनकी बातचीत से भी ये सिद्ध होता है। प्रोफेसर चिंतामणि शुक्ल ने, डॉक्टर अवधेश शुक्ल ने, इन लोगों ने भी लिखा है कि लॉर्ड हॉर्डिंग पे बम फेंकने वाले क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारठ थे। ऐसे व्यक्ति को फरारी के दौरान वेश बदल करके जब घर आते थे, मैं जब उनके इतिहास को पढ़ता हूं, उनके विषय में जानकारी लेता हूं, तो मुझे लगता है कितना त्याग किया होगा। अंग्रेजों से छुप करके रहना अपने आप में एक अलग त्याग है, लेकिन वो घर भी आते थे। और ये केसरी सिंह जी के परिवार के पत्र पढ़ने से, उनके परिवार के लोगों के इंटरव्यू पढ़ने से, उनके बाद के जो उनके वंशज हैं, उनकी पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं, उन लोगों ने जो लिखा है उससे पता लगता है कि जोरावर सिंह जी की धर्मपत्नी अनोप कंवर कभी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करती थी। केसरी सिंह जी की पत्नी माणिक कंवर अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करते थे। रात में सोती नहीं थी वो महिलाएं। उनको इंतजार रहता था कि पता नहीं कब जोरावर सिंह रात के समय में वेश बदल करके घर पे मिलने के लिए आ जाए, और अनेक बार वो आते थे। लेकिन मैं एक जिक्र करना चाहता हूं कि जो अनोप कंवर का त्याग है, जोरावर सिंह जी की पत्नी का त्याग है, वो रामचरितमानस में उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग है, उससे मिलता जुलता त्याग है। उर्मिला को तो मैं कहीं कहीं मानता हूं कि अनोप कंवर उर्मिला से भी ज्यादा त्याग और तपस्या, उसकी कठिन तपस्या थी। कारण क्या है, उर्मिला को तो पता था कि 14 वर्ष बाद में मेरे पति अपने भाई राम के साथ में अयोध्या लौट करके आएंगे। वो उस राजमहल में सुरक्षित थी, उनको कोई संकट नहीं था। लेकिन अनोप कंवर को और माणिक कंवर को तो ये चिंता रहती थी रात दिन कि उनको कब यहां से बेदखल कर दिया जाए, कब उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाए, और जब उनके पति आएंगे तो उनको कब गिरफ्तार कर लिया जाए। इस तरह की पीड़ा को जीवन जीती थी वो। और एक और आंतरिक पीड़ा एक महिला की, जब जोरावर सिंह मिलने आते हैं, एक पत्नी, उसका पति उससे मिलने आए, एकांतवास में वो दोनों हैं, लेकिन वो कभी भी पति पत्नी की तरह सुख सेज का आनंद नहीं ले पाए। कारण क्या था कि जोरावर सिंह को ये पता था
और अनूप कंवर भी ये जानती थी कि यदि उन दोनों ने पति पत्नी की तरह यदि सुख सेज का जीवन आनंद लिया तो उनकी कोख में गर्भ पलेगा और पता लग जाएगा अंग्रेजों को कि जोरावर सिंह यहाँ मिलने आता है तो कड़ा पहरा हो जाएगा और हो सकता है कि इसी तरह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए एकांत के पल में मिलते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने किया। वो जति की तरह रह करके जीवन जिया। रात भर कभी अनूप कंवर सोती नहीं थी। उनके त्याग को भी हम याद करते हैं। आजादी के ऐसे दीवानों ने अंग्रेज सरकार के उस गिरफ्तारी वारंट के अस्तित्व में रहते हुए 17 अक्टूबर 1939 को ठाकुर जोरावर सिंह बारठ ने इस संसार से रुखसत किया, विदा हो गए। लेकिन आज इतने वर्षों बाद भी हम उनको याद करते हैं उनके त्याग के कारण, उनके बलिदान के कारण, उनके मातृभूमि प्रेम के कारण। राजस्थानी काव्य में रंग देने की परंपरा है। यहाँ विभिन्न सूरवीरों को रंग देने की परंपरा रही। उनके औदार्य के कारण, शौर्य के कारण, शरणागत वत्सलता के कारण, क्षमाशीलता के कारण, राष्ट्र प्रेम के कारण, उन्हीं रंग की परंपरा में मैंने भी जोरावर सिंह बारठ पर अपनी कलम चला करके इस कलम को धन्य करना चाहा है और ये लिखा है कि हे आजादी के अनुरागी, हे वीर पराक्रमी, हे स्वातंत्र्य चेता, हे बलिदान की साक्षात मूर्ति, हे मां भारती के पराक्रमी पुत्र, तुम्हारी जय हो, तुम धन्य हो। मैं जोरावर सिंह बारठ को समर्पित करते हुए कुछ दोहे पढ़ता हूं कि दोरा दिन बे देशरा फोरा साव फिरंग, मच मच गोरा मारिया रंग रे जोरा रंग। हे जोरावर सिंह, तुझे रंग है। भ्रात सुतन प्रताप भड़ सदा रहो जिण संग, सखा केसरी सिंहरो रंग जोरावर रंग। मात भोम दुख मेटवा थे आराध्यो इकलंग, मलफ्यो मस्त मतंग जू रंग जोरावर रंग। उम्र भर अज्ञात रहे करी न कोई कुसंग। उम्र भर अज्ञात रहा लेकिन किसी तरह की कुसंगति में नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हें रंग है, इसलिए तुम धन्य हो। उम्र भर अज्ञात रहे करी न कोई कुसंग, डट्यो रह्यो डिगियो नहीं रंग जोरावर रंग। फिर थक्या फिरंगिया और शोधन सक्या सुरंग, भेक बदल भरमा दिया तो रंग जोरावर रंग। आयो हाथ न उम्र भर फिर थक्या फिरंग। थक गए अंग्रेज, पच पच करके मर गए। आयो हाथ न उम्र भर फिर थक्या फिरंग, ढोल घुरे इन ढंगरा रंग जोरावर रंग। अड़ियो जा अंग्रेज सु उर्धर तेज उमंग, अड़ियो जा अंग्रेज सु उर्धर तेज उमंग। जबर जंग में जूझियो रंग जोरावर रंग। राणा पातल जू रखी आश एक इकलंग। महाराणा प्रताप ने इकलंग की आस रखी। तुर्क कहासी मुख पत इण तनसु इकलंग, उगो जाही उगसी प्राची बीच पतंग। महाराणा प्रताप ने लिखा उसी तरह से जोरावर सिंह कि अड़ियो राणा पातल जू रखी आश एक इकलंग। हर पल जूझो देश हित रंग जोरावर रंग। सोदा और सिसोदिया ख्यात बजावण खंग, विरुद्ध निभायो वीरवर रंग जोरावर रंग। अनूप कंवर अर्धांगिनी और सत जिणरो ले संग। मैं मानू, मेरा ये मानना है कि अनूप कंवर के सत्य को साथ में रखा, उसके सतित्व को, उसके पातिव्रत धर्म को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को, उनके तेज को साथ में लेकर के चले, इसलिए वो इतने ओजस्वी बन सके, इसलिए उनका प्रण निभ सका। कि अनूप कंवर अर्धांगिनी सत जिणरो ले संग, जति लखन जिम जीवियो रंग जोरावर रंग। लक्ष्मण की तरह वो जिए। भ्रातृत्व भाव में भी केसरी सिंह जी बारठ के प्रति, राम के प्रति लक्ष्मण का जैसा भाव था वैसा जोरावर सिंह जी का केसरी सिंह जी के प्रति था, और जैसा उर्मिला के प्रति लक्ष्मण का भाव था वैसा अनूप कंवर के प्रति जोरावर सिंह जी का था। त्याग उसी तरह बराबर का। इसलिए मैंने उनकी तुलना की। होर डिंगरी हेकड़ी भलत है कीनी भंग। हेकड़ी करके आया था, वो दिल्ली दरबार लगाना चाहता था, किस तरह की सवारी निकालना चाहता था, उस होर्डिंग की हेकड़ी को निकाल दिया कि होर्डिंगरी हेकड़ी भलत है कीनी भंग, दिल्ली कीनी दंग थे रंग जोरावर रंग। और अंतिम दोहे में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उजड़ जस इड़ ऊपर इस धरती पर आपकी यश का उज्ज्वल अक्षरों में लिखा गया है। उज्ज्वलतम यश है। उजड़ जस इड़ ऊपर रहसी अटल अभंग, गजादान गर्बे कहे रंग जोरावर रंग। हे जोरावर सिंह, तू धन्य है। ऐसे वीरवर सपूतों के शौर्य को याद करें, उनके जीवन को याद करें। या आर्थिक आपाधापी में स्वार्थ, संकीर्ण स्वार्थों के जाल में फंसी हुई दुनिया को ये देखना चाहिए कि हमें आजादी उन लोगों के अनाम उत्सर्ग के कारण, उनके बलिदान के कारण मिली है। इसलिए उस आजादी को याद करें, उन लोगों के जीवन को पढ़ें, उनके संघर्ष को पढ़ें, उनकी भावनाओं को पढ़ें, उनके संकेत को पढ़ें। वो क्या संदेश दे करके गए हैं और किस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने आप को अनाम उत्सर्ग किया,
उनके उस त्याग को, बलिदान को याद रखें। मैं पुनः पुनः जोरावर सिंह जी बारठ की जयंती पर आपको बधाई देता हूं और इस बात के लिए हम सौभाग्यशाली समझें अपने आप को कि हम ऐसी परंपरा के वाहक हैं जिसमें जोरावर सिंह बारठ जैसे व्यक्तित्व, ऐसे मातृभूमि के प्रति प्रेम रखने वाले शौर्यवान सपूत पैदा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।